तो बिना पैसा खर्च किए भी जीवन में परिवर्तन आ सकता है। ये जो 2 वर्ड मैं आपके यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, ये शायद इस पॉडकास्ट की दुनिया में नहीं या कल की दुनिया में पहली बार किसी ने बोला होगा। तो आज के जो उपाय निकलेंगे वो घर से ही होंगे और आपको ही करने हैं। सड़क के आपके स्ट्रीट डॉग्स हैं, उनको आपने रस खिला दिया, दूध पिला दिया, उनके साथ खेल लिया, आपका राहु केतु का उपाय हो गया। अगर हम बच्चे के अंदर ये बात डालना चाहिए, क्योंकि बच्चे इन बातों को समझते नहीं जल्दी, कैसे करें उनकी लाइफस्टाइल चेंज कि बचपन से ही उसके अंदर एक सही हो जाए। अपने इंसान लाइफ में क्या ऐसी चीजें चेंजेस ले आए कि किसी कोई बड़ी बीमारी का जो है वो आगमन उनकी तरफ ना हो। आप इस तरीके के कुछ छोटे उपाय बताना चाहेंगे लाइफस्टाइल चेंज करने के लिए, जो अड़े हुए हैं कि भाई मैं जैसा चल रहा हूँ वैसा ही चलता रहूंगा, वो क्या ऐसा कर दे कि भाई अपनी लाइफस्टाइल को चेंज उनके दिमाग के अंदर घुस जाए। मैं उन लोगों को फ्री कंसल्टेशन दूंगा जो विकास पॉडकास्ट शो को सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे और उसके स्क्रीनशॉट मेरे साथ या विकास के साथ शेयर करेंगे। मैं उनको 10 मिनट की कंसल्टेशन फ्री दूंगा। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम लोगों को ये फेस करनी पड़ती है कि भाई हम इस कास्ट के नहीं है या हम किसी दूसरी कास्ट के हैं और हम उपाय ये करें या कौन सा करें, हमारी कास्ट में कौन सा उपाय होगा। तो आज का ये पॉडकास्ट बहुत इंटरेस्टिंग है उन लोगों के लिए जो कि बिना कोई पैसा लगाए हुए अपनी लाइफस्टाइल को जस्ट चेंज करके अपने एक जबरदस्त उपाय कर सकते हैं और अपने जीवन को बदल सकते हैं। इस टॉपिक के लिए हमारे एक्सपर्ट को बुलाना जरूरी था, तो हमारे फेवरेट डॉक्टर गणेश दुबे जी एक बार फिर आ चुके हैं इस इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट को लेकर। तो जुड़ जाइए इस इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के साथ और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए इस चैनल को। ये चैनल जितना बड़ा बनेगा उतने ही लोगों तक हम ये पहुंचा पाएंगे ये इन्फॉर्मेशन। और आपको कुछ नहीं जाना, जस्ट वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन का बेल ऑन कर लीजिए ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग द विकास पॉडकास्ट शो के एपिसोड आप लोगों से मिस ना हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इंटरेस्टिंग एपिसोड। और आज एक बार फिर आप लोगों की डिमांड पे हमारे स्पेशल गेस्ट डॉक्टर गणेश दुबे जी आ चुके हैं। नमस्कार सर। बहुत बहुत धन्यवाद विकास, लगातार बुलाने के लिए, लगातार सुनने और समझने के लिए जी। और जैसा हम लोगों ने आज डिस्कस किया था, प्लान किया था कि आज हम ऐसी चीज़ें बताएंगे जिसमें ना हर्रे लगे ना फिटकरी और रंग चोखा होगा। सही बात है सर, है ना जी। तो हम आज उन सब्जेक्ट्स पे बात करेंगे जी। आज का जो पॉडकास्ट है वो समथिंग स्पेशल है। आपको जस्ट एक लाइफस्टाइल थोड़ा सा चेंज करना है और उस लाइफस्टाइल की चेंज करने से आपके जीवन पे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है वो सब आज थोड़ा डिटेल में हम आपको बताने वाले हैं हमें गुरुजी। जी बताइए सर थोड़ा सा। अक्सर क्या होता है, मेरे पास फ़ोन आता है या हमारे जैसे जितने भी लोग हैं अकल साइंस से जुड़े हुए लोग या जो भी लोग हैं उनके पास फ़ोन आता है। व्यक्ति बहुत परेशान होता है, उनके पास कष्ट में है, बीमारियां हैं, कर्जे में डूबा हुआ है, रिश्ते नहीं चल रहे हैं। अब उनके साथ समस्या क्या आती है, एक तो ऑलरेडी प्रॉब्लम में है, दूसरा उपायों के लिए पैसे नहीं है। राइट। अब अगर मैं किसी को बोलूं कि हर मंगलवार हनुमान जी के मंदिर जाकर 21 रुपए का प्रसाद चढ़ाओ, अब मेरे लिए तो 21 रुपए मैंने बोला छोटा सा अमाउंट है, लेकिन हो सकता है उस व्यक्ति के लिए वो 21 रुपए भी 21 लाख के बराबर हो। राइट। सिचुएशन हो सकती है और हमने आपने ज़िंदगी में ऐसी सिचुएशंस देखी हैं। हम ये नहीं कह सकते कि हमने नहीं देखी, हमने भी देखी हैं। जी। उतार चढ़ाव ज़िंदगी का सबका पार्ट है। मेरी भी ज़िंदगी में आता है, आपकी भी ज़िंदगी में आता है, सबके पार्ट आता है। तो हो सकता है वो 21 रुपए या वो 11 रुपए भी किसी की ज़िंदगी के लिए भारी हो। जी। तो हम ऐसे फिर व्यक्तियों के लिए या ऐसे परिवारों के लिए क्या उपाय नहीं है, या क्या उनके जीवन में भाग्य परिवर्तन नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। राइट। तो हमने अपने जीवन पर जो रिसर्च है, जो हमारी जो जीवन का अनुभव है या हमारे बाप दादों से या बुजुर्गों से जो सीखा कि थोड़े से लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से हम अपने ग्रहों को ठीक कर सकते हैं, हम अपने चक्रों को ठीक कर सकते हैं, हम अपनी जीवन को ठीक कर सकते हैं, हम अपने भाग्य को परिवर्तित कर सकते हैं। तो बिना पैसा खर्च किए भी जीवन में परिवर्तन आ सकता है। मतलब जहाँ 1 रुपए का सामान भी नहीं खरीदना पड़ेगा आपको, क्योंकि बहुत से लोगों की शिकायतें होती है, बहुत से लोगों का फोन आता है कि सर ये उपाय बताना, ये उपाय बता। अब मैं उपाय बताता तो हूँ पर एवरीथिंग इज अ कॉस्ट। राइट। और वो भी अगर आप कह रहे हैं 21 मंगलवार करना है या 21 मंगलवार करना है, 21 दिन करना है या 4 परिक्रमा करनी है, तो एवरीथिंग इज अ कॉस्ट। अब ये जरूरी नहीं कि वो कॉस्ट वो फुलफिल कर पाए। तो आज के जो उपाय निकलेंगे वो घर से ही होंगे और आपको ही करने हैं। आपको घर से कुछ लगाना भी नहीं है, थोड़े थोड़े चेंजेस करने हैं। ठीक है। और आपके जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। हम शुरू करते हैं, जैसे मान लीजिए हम सबसे पहले 7 चक्रों की बात करते हैं, क्योंकि अगर आप कहते हैं अकल साइंस में ये माना जाता है या आपकी दुनिया में या हमारे अध्यात्म की दुनिया में ये माना जाता है कि अगर आपके 7 चक्र बैलेंस हैं या 7 चक्र ठीक चल रहे हैं तो अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष की आपको पर चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। जी। तो अब
अब जैसे मान लीजिए मूलाधार चक्र है, अब मूलाधार चक्र अगर आपका डिस्टर्ब है, अगर हमें थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले आप थोड़ा सा समझाना चाहिए कि चक्र कौन कौन से है और कहाँ कहाँ जी किससे बिल्कुल पता बिल्कुल, लगता है हमारे चक्र के शरीर बारे में 7 चक्र होते हैं। मूलाधार जहाँ हमारे जेनाइटल्स हैं, हमारे प्राइवेट पार्ट्स होते हैं, वो हमारा मूलाधार स्थित होता है। उससे 4 इंच ऊपर हमारा जो है सेक्रल चक्र होता है। उसके ऊपर हमारा नाभि नाभि यानी नेवल चक्र है। उसके ऊपर हार्ट चक्र, फिर विशुद्धि, फिर आज्ञा और फिर सहस्त्रार। ऐसे 7 चक्र अध्यात्म की दुनिया में माने गए हैं। पर अगर अध्यात्म से बाहर जाएंगे तंत्र की दुनिया में या योग की दुनिया में, तो फिर वो कहीं वर्णन 8 चक्रों का है, कहीं 9 चक्रों का है, और कहीं कहीं 1008 चक्रों तक जाती हैं चीजें। 1008 चक्र? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा। 7 चक्र मेन माने जाते हैं। उसके बाद 27 षोडशी चक्र माने जाते हैं। 16 युग्म चक्र माने जाते हैं। ये जो 2 वर्ड मैं आपके यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, ये शायद इस पॉडकास्ट की दुनिया में नहीं, अकल की दुनिया में पहली बार किसी ने बोला होगा कि 27 षोडशी चक्र भी होते हैं, 16 युग्म चक्र भी होते हैं। इसके अलावा 144 सूक्ष्म चक्र और 1000 अति सूक्ष्म चक्र, माइक्रो टू माइक्रो लेवल पे भी जाके चक्र होते हैं। छोटे छोटे सेल्स के रूप में भी वो काम करते हैं। अच्छा। तो हमारे शरीर जो है पूरा एक परमुटेशन कॉम्बिनेशन से बना हुआ है, जहाँ 5 तत्व हैं, 5 एलिमेंट्स हैं। अर्थ, पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, 5 तत्वों से बना है। फिर उन 5 तत्वों में फिर हम 5 रस, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कोश डाल देते हैं। तो ये 20 चीज़ें हो जाती हैं। उसके बाद हम 4 चीज़ें हम अपनी भावनाएं डालते हैं, ठीक है, उनको डाल के 24 हो जाती है। फिर प्राण ऊर्जा आ जाती है। उसके बाद फिर चक्रों का जीवन शुरू हो जाता है। तो ये पूरा एक लंबा कॉन्फ़िगरेशन है, एक पूरा मैथमेटिकल एंड साइंटिफिक कॉन्फ़िगरेशन है। अध्यात्म की दुनिया में भी उसके एक्सेप्टेंस है और साइंस की दुनिया में भी उसकी एक्सेप्टेंस है। दोनों दुनिया उसको मानती है। तो जो चक्रों का बैलेंस है, अगर चक्र आपके बैलेंस है, स्थिर है, तो आपके मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार सब ठीक रहता है। तो अब आपको जब सबसे पहला चक्र है मूलाधार। मूलाधार चक्र जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है आपके जीवन में अर्थ, धर्म और काम के लिए, मतलब बेसिकली फूड, शेल्टर, क्लोथिंग के लिए, कपड़ा, रोटी, मकान के लिए। अच्छा। अब अगर वो डिस्टर्ब है तो कपड़ा, रोटी, मकान की दिक्कत है। अगर आपने नोटिस किया होगा, जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, जो बाहरी दुनिया है, वहाँ के लोगों की जो बेसिक नीड है, कपड़ा, रोटी, मकान, बहुत अच्छी है। हमारे यहाँ के लोगों की कपड़ा, रोटी, मकान की जो ज़रूरतें हैं वो कम है, क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं, जो वेस्टर्न वर्ल्ड के लोग हैं, उनके नीचे के 3 चक्र बहुत मजबूत हैं, क्योंकि वो खुल के जीते हैं। हम मर्यादाओं में जीते हैं। हमारे बहुत सारे चक्र बंदिश में रहते हैं। हमारे अध्यात्म के 3 चक्र जागृत होते हैं, उनके अध्यात्म के 3 चक्र बंद होते हैं। तो अब जैसे मूलाधार चक्र है, मूलाधार चक्र के लिए बहुत सारी योग साधना करने के लिए, या उसका जो बीज मंत्र है लम का जाप करने के लिए, या उसके जो अधिष्ठात्री देवता हैं गणेश जी, उसकी उपासना नहीं कर सकते हैं। तो आप बेसिक क्या कर सकते हैं, क्योंकि मूलाधार का रंग होता है लाल। तो लाल रंग की, अगर आपने देखा होगा, पहलवान ज्यादातर जो लंगोट बांधते हैं वो लाल रंग की होती है। हाँ, है ना, लाल रंग की होती है। तो आप लाल रंग के अंडरवियर या लाल रंग की चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं लोअर पोर्शन में। बाकी आप जैसा आपका अनुभव हो। देखिए, मेरा सिंपल है, मैं अपने अनुभव बता रहा हूँ। बुद्धि, विवेक का इस्तेमाल कर ही आप उसका इस्तेमाल करें। ठीक है। अब आप मूलाधार अच्छा करना है तो आप लाल रंग के फल खाइए, लाल रंग के टमाटर खाइए। लाल रंग के आप जो फल हैं जो अंदर से लाल हैं, जैसे लाल अमरूद आता है, सेब है, कीवी है, ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करिए, आपका मूलाधार चक्र अच्छा हो जाएगा। और उसके अच्छे होने से क्या फर्क पड़ता है? उससे अच्छे होने से आपकी जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। आपका ग्राउंडिंग बढ़ जाएगी। आपका एलिमेंट्स बढ़ेगा। है ना। अब ऐसे सेक्रल चक्र है, उसके ऊपर ठीक है। अब सेक्रल चक्र नाभि की तरफ जाएंगे। या उससे पहले हम जो हमारा जो चक्र है, जो रूट के बाद का जो हमारा चक्र है, उसके बारे में बात करेंगे। वहाँ हम पीले रंग की वस्तुएं, ऑरेंज कलर की, पीले रंग की वस्तुएं खा सकते हैं, जैसे पीले आम है, पपीता है, ऐसी चीज़ें खाएं। इससे आपके रिलेशनशिप अच्छे होते हैं। अच्छा, ठीक है। उसके बाद नाभि चक्र है, वो कम्युनिकेशन के लिए पार्ट है। वो देखिए, अब जब बच्चा पैदा होता है तो कॉर्ड से कनेक्ट होता है, राइट, जुड़ाव, कनेक्शन। सो अब उसके लिए आप ऑरेंज कलर के फ्रूट्स खाइए। तो लाल, पीला और ऑरेंज, ये 3 कलर के जो कॉम्बिनेशन अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपके नीचे के 3 चक्र सेटल डाउन हो जाते हैं। यानी कि मनी, फाइनेंस, कपड़ा, रोटी, मकान, आपका पूरा हो गया। ठीक है। रिलेशनशिप अच्छा हो गया। अगर आप ये भी देखिए, अगर ये 3 चक्रों को अगर आप ये चीजें खाते पीते हैं तो आपकी स्टमक, आपका गट, आपके जेनाइटल्स, आपके रिलेशनशिप, आपकी इंटीमेसी अच्छी है, तो आपका एक बेसिक जो है, जो एक इंसान की जो जरूरत है वो पूरी हो जाएगी। राइट। अब इसमें क्या लगा, खाली लाइफस्टाइल चेंज करना है। बिल्कुल। आप मिर्च मसाला छोड़ के थोड़ा सात्विक आहार पे आ जाएं। ठीक है। अब इसके बाद आपका आता है हार्ट चक्र, जहाँ पे हम कभी कभी ग्रीन कलर या पिंक कलर यूज़ करते हैं। तो मैं कहता हूँ ग्रीन कलर यूज़ करो, हरी पत्तियों वाली सब्जियाँ खाओ। अच्छा।
ठीक है, हरी घास पे नंगे पैर चलो। कितना डिफिकल्ट है ये? इजी है। सुबह 10 मिनट उठ के अगर आप नंगे पैर घास पे चल रहे हैं, आपकी आंखें अच्छी होंगी, आपको एनर्जी मिलेगी, आपको विटामिन मिलेंगे, और आपके जो घास जब आपके पैरों में चुभेगी तो एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर करेगी, राइट। आपके नर्व्स को सिस्टम को बढ़ाएगी, है ना। अब यहाँ तो कोई पैसा नहीं लग रहा है, राइट। सिर्फ 10 मिनट उठ के जाना, नंगे पैर घास में मैदान में घूमना है। इससे क्या फायदा होने वाला है? इससे आपका हार्ट चक्र अच्छा होगा। हार्ट चक्र जब अच्छा होगा तो आपके अंदर जो गिल्ट है, जो अननोन फियर है, अच्छा। हाय राम ये हो जाएगा, हाय राम वो हो जाएगा, हाय राम किसी ने कुछ कर दिया, ये खत्म होने लग जाएगा। अच्छा, एक तो भय डर जो भी है वो खत्म हो जाएगा। भय से मुक्ति मिलेगी, आपको गिल्ट से मुक्ति मिलेगी। आपके जो पुराने किसी बचपन का गिल्ट है, या किसी ने आपको थप्पड़ मार दिया, किसी बात का आपको शर्म है, या आपने कोई वो है, इन चीज़ों से आपको मुक्ति मिल जाएगी, आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए लग जाएगी। ठीक है ना। जी। कोई मुश्किल काम तो नहीं है, बहुत आसान है ना, बहुत आसान है जी। हार्ट चक्र के लिए, बिना पैसे लगाए हुए। बिना पैसा लगाए हुए। अब थ्रोट चक्र के लिए आप पानी खूब पीजिए, ओके। गंगा जी में जाइए, गले तक डूब के बैठिए, गला हार्ट चक्र अच्छा हो जाएगा आपको, ओके। है ना। यहाँ जैसे नीला हार्ट चक्र, ये जो थ्रोट चक्र है वो नीले रंग का होता है, तो आप पानी पीजिए खूब सारा, राइट। स्काई ब्लू में, या आप वहाँ बैठिए। अब इसके बाद आते आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्रों के लिए क्या करना है, आपने कुछ नहीं करना, ध्यान लगाना है गुरु का। आपके जो भी गुरु हैं आप उनका ध्यान लगाइए। अच्छा। कोई नहीं है तो भगवान शिव का ध्यान लगा लीजिए। ओके, ठीक है। अब इसमें कितने पैसे लगे? कुछ भी नहीं, ध्यान लगाना है घर पे बैठ। अब आपके 6 चक्र बैलेंस हो गए जी। अब 7वां चक्र है क्राउन चक्र। खुले आकाश में सुबह 6 बजे से पहले घूम लीजिए। अरे वाह, अच्छा। ठीक है, तो आपके जो सारे 7 चक्र हैं वो एक्टिवेट हो गए, 7 चक्र बैलेंस हो गए। अब 7 चक्रों को बैलेंस करने के लिए आपने क्या किया, थोड़ी सी चीज़ें खा ली, थोड़ा सा हरी घास पे घूम लिए। जी। ठीक है, अगर आप सुबह उठ के घूम रहे हैं तो आपका हार्ट चक्र का भी ट्रीटमेंट हो रहा है, आपका क्राउन चक्र का भी ट्रीटमेंट हो रहा है, फ्रेश एयर भी मिल रही है, ऑक्सीजन लेवल भी बढ़ रहा है। वही है, अपने जरा सा लाइफस्टाइल आपने चेंज करवाया, चेंज करी। हाँ, ठीक है। और उससे अब अगर आप देखें तो चक्र का बैलेंस हो गया। अब इसी चीज को हम एस्ट्रोलॉजिकली देख लेते हैं। ठीक है, अब सूर्य का उपाय, सूर्य का रंग क्या है? लाल। लाल। लाल चीजों का, तांबे और इन चीजों का दान कराते हैं, तो आप लाल फल खा रहे हैं। राइट, है ना। लाल रंग की पानी की बोतल भर के धूप में उसको धूप में एनर्जाइज कर लीजिए, उसका पानी पी लीजिए। ओके। ठीक है, पैसा लगा? नहीं लगा। नहीं। है ना। पीले रंग की बोतल में भर लीजिए, बृहस्पति का उपाय हो गया। ओके। हरी रंग की बोतल में भर लीजिए तो आपका बुध का उपाय हो गया। ये जो आप एक एक करके उपाय बता रहे हैं, आप थोड़ा सा इसमें हल्की सी डिटेल में चले जाइए। आप ये समझा दीजिए कि इनसे क्या क्या फायदे होने वाले हैं। मान लीजिए अगर कोई सूर्य का उपाय करते हैं, उसका क्या क्या अब जैसे सूर्य का उपाय करते हैं तो आपको सूर्य आपका मजबूत हो गया। अब जैसे आप खाने में गुड़ और रोटी और घी का इस्तेमाल करने लग जाए, आपका सूर्य का उपाय हो जाएगा, आपका सूर्य मजबूत होने लग जाएगा। गुड़ है, सूर्य का हो गया। अब सूर्य मजबूत होने से क्या होगा? पराक्रम मिलेगा, करेज मिलेगा, नेम फेम मिलेगा, कोर्ट केसेस में विजय मिल सकती है आपको। है ना। सूर्य अच्छा है तो सब अच्छा है, यानी कि पॉलिटिक्स और ये सब जो भी अच्छा हो गया, इस तरीके की चीज। ठीक है। अब मंगल है, मंगल के लिए केसरिया रंग है। ठीक है। आप हनुमान मंदिर में प्रसाद नहीं चढ़ा सकते, लेकिन हनुमान मंदिर के दर्शन तो कर सकते हैं। राइट। हनुमान जी की फोटो अपने सामने रख लीजिए, सुबह उठते उनको देखिए। ओके। ठीक है। राइट। है ना। आप अपने भाइयों के साथ प्रेम से रहिए। सूर्य के लिए पिता के साथ संबंध अच्छा रखिए, मंगल के लिए भाइयों के साथ संबंध अच्छा रखिए। ओके। क्या बुराई है भाई? राइट। चंद्रमा के लिए माँ की सेवा करिए, सफेद रात में दूध मत पीजिए। पूर्णिमा के चंद्रमा को दर्शन करिए। मंगल अच्छा करने से क्या फायदा पहुंचने? मंगल करने से आपको करेज आता है, कॉन्फिडेंस आता है, डिसीजन लेने की पावर बढ़ती है। ओके। ठीक है। मंगलो भूमि पुत्रश्य, मंगल भूमि का दायक है, घर मकान बन जाता है, भूमि के डिस्प्यूट खत्म हो जाते हैं, मंगल अच्छा है तो। अच्छा, है ना। हनुमान जी का भी रिप्रेजेंटेशन है। राइट। तो वो वहां पे फायदा हो जाता है। ठीक है। अब ऐसे ही अगर आप देखें तो आप चंद्रमा है, माँ के पैर छुइए। अच्छा, इससे क्या बेनिफिट होगा? चंद्रमा के उपाय से चंद्रमा अच्छा होगा तो मन चंचल नहीं रहेगा। अच्छा, एक ही जगह कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, विचलित नहीं होगा। अब इसमें कोई मुश्किल तो है नहीं माँ की सेवा करना। आज की डेट में 99% लोगों के संबंध अपने माँ से खराब है। राइट। अपनी बहनों से खराब है, अपने भाइयों से खराब है। संबंध ठीक करिए, आपके ग्रह नक्षत्र वैसे ही ठीक हो जाते हैं जी। सुबह टाइम से उठिए और टाइम से सोइए। राइट। ठीक है। अब कुछ लोग कहेंगे महाराज जी आप तो टाइम से सोते नहीं, टाइम से उठते नहीं। देखिए हम साधक हैं, हमारी साधना की दिनचर्या है। ठीक है। और वो रात ही में करी जाती है। वो अलग अलग साधनाएं हैं, वो अलग अलग शांति में। हाँ, वो शांति की एकाग्रता चाहिए होती है। और हम जिस समय हम उठते हैं वो रात्रि नहीं होती है, वो प्रभात शुरू हो चुका होता है, ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो चुका होता है। तो देखने का फर्क है।
ठीक है। राइट। अच्छा, कुछ चीज़ें मेरे लिए अच्छी हैं, आपके लिए अच्छी नहीं है, कुछ चीज़ें आपके लिए अच्छी हैं, मेरे लिए अच्छी नहीं है, जी। तो आपको जो उचित लगे वो आप करिए। जी। ठीक है। अब जैसे आपने चंद्रमा का उपाय किया, माँ के पैर छू लिए, पूर्णिमा के दिन आप चंद्रमा के नीचे बैठ गए, 10 मिनट बैठ के बातें कर ली, आप कितने सुंदर लग रहे हो, मुझे भी सुंदर कर दो, आप कितने अच्छे हो, मुझे भी अच्छा कर दो, अच्छा। आप अपनी कृपा कर दो। हाउ डिफिकल्ट इट इज, नहीं Easy। है ना, इजी है। अब जैसे सूर्य उदय होता है, सूर्य के उदय होने के 6 मिनट तक आप सूर्य को देख के सूर्य से बातें कर लो, अच्छा। तो आपको किसी भी तरह सूर्य का और उपाय करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गुरुजी लोग हंसेंगे तो नहीं देख के ये क्या कर रहे हो ऊपर देख के? क्यों नहीं, दुनिया करती है। अच्छा। लोग, आप अगर आप सुबह उठ के पार्क में जाएंगे विकास, लोग आप मिलेंगे आपको। अच्छा। मैंने उन लोगों से सीखा है, कोई मेरा अपना अपना वो थोड़ी है, कोई इनोवेशन थोड़ी है, मैंने लोगों को देख के सीखा है। जो लोग सुबह पार्क में आते हैं और घूमते हैं, उनके जीवन में स्टेबिलिटी है। ओके। जो 12 बजे दिन में दोपहर में सो के उठते हैं, सारी रात वीडियो गेम्स नेटफ्लिक्स और उन पे लगे होते हैं, और 12 बजे 1 बजे 3 बजे 4 बजे उठते हैं, उनकी ऐसी तैसी हुई पड़ी है। राइट। ठीक है। टाइम तो का जैसे, एक डिसिप्लिन हाँ, बना जैसे के। चंद्रमा का उपाय हो गया, ठीक है। राइट। अब जैसे आप सड़क के आपके स्ट्रीट डॉग्स हैं, उनको आपने रस खिला दिया, दूध खिला दिया, दूध पिला दिया, उनके साथ खेल लिया, अच्छा। उनको थोड़ा उनके साथ उनके साथ थोड़ी बैठ के बातें कर ली, अच्छा। आपका राहु केतु का उपाय हो गया। ओके। मुश्किल है ना, इजी है ना। जी। गाय को ऐसे सराह लिया, उसके पूंछ, जहाँ ये गला होता है ना ऐसे, अच्छा। उसके गले पे ऐसे हाथ फेर लिया, ओके। उसके पीठ पे हाथ फेर लिया, ओके। है ना। बृहस्पति का उपाय हो गया। गुरु की सेवा कर ली, बृहस्पति का उपाय हो गया। बुध का उपाय कौन सा था आपने जो डॉगी का बताया? हाँ, उससे नहीं, क्या नहीं, वो राहु केतु का था। अच्छा, राहु केतु हाँ, का। उससे क्या बेनिफिट मिलता है? उससे राहु केतु आपके अच्छे हो गए तो आपके जीवन में भ्रम का जीवन नहीं होगा। अच्छा। कारागार जाने से बच जाओगे आप, अच्छा। रोग ऋण दारिद्र्य से बच जाओगे। ठीक है। ठीक है। अब बुध है, जो हमारे ट्रांसजेंडर भाई बहन है, अच्छा, तो आप उनको प्रणाम कर लो, आप उनको कुछ मत दो, उनको प्यार से गले लगा लो, उनको नमस्कार कर दो, ओके, उनको इज्जत दे दो, सम्मान दे दो, एक गिलास पानी पिला दो, अच्छा, है ना। उससे बुध स्ट्रांग होता हो है। जाएगा। बुध का तो मैंने देखा था कि ये डॉगी से भी रिलेटेड कुछ होता है कि डॉगी को खिलाओ पिलाओ। नहीं नहीं, वो राहु केतु का है। अच्छा, राहु केतु का ही है। बुद्ध का उनसे कोई लेना देना नहीं। बुद्ध ट्रांसजेंडर के साथ आप उपाय कर सकते हैं। अच्छा, हरी चीजों का दान वान होता है। उससे क्या बेनिफिट मिलता है? गाय को हरा चारा। बुद्ध अच्छा है तो आपके अंदर ऐश्वर्य आएगा। अच्छा, राजकुमार है, थोड़ा फेमस है, राजकुमार है, फेमस करेगा आपको। राइट, ठीक है। अब इसी प्रकार आपका जो शनि है, शनि आपकी जो लेबर क्लास है, जो आपके लिए काम करते हैं, जो आपके नीचे काम करते हैं, जो लोग आपके सपोर्ट में काम करते हैं, उनको आप इज्जत दें, उनको सम्मान दें, उनके लिए आप काम करें। आप देखिए आपका शनि अच्छा हो जाएगा। आपके यहाँ जो काम वाली आती है उसको इज्जत दें, उसको 2 वक्त की, आज जब आए तो उसको पानी पिला दें, जाते वक्त चाय पिला दें, है ना, तो आपका शनि अच्छा हो जाएगा। राइट, है ना। या आप कहीं काम कर रहे हैं या कहीं भी हैं तो आप उनकी थोड़ा सेवा कर दीजिए। झाड़ू लगाने वाला जो है सड़क पे, उसको एक गिलास पानी पिला दीजिए। कुरियर वाला है, उसको एक पानी की बोतल दे दीजिए जी, है ना। गर्मी का मौसम है, आधा चम्मच चीनी नमक डाल के उसको पिला दीजिए। अच्छा, ठीक है। तो अब आपने उसकी सेवा कर दी, आपके लिए उपाय हो जाएगा जी, है ना। तो शनि को सही करने से क्या फायदा पहुंचता है? शनि को सही करने से आपको बाकी ग्रहों से ज्यादा सबसे इम्पोर्टेंट शनि है, क्योंकि शनि ही आपके न्याय का देवता है, आपके कर्मों का देवता है। आपसे भूल चूक हो जाती है या आपके 5 जन्म के कर्म है, तो जो सजा है, वो जो पनिशमेंट है, वो थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी। अच्छा, जहां आपको लाखों का नुकसान होना है, वो 100-250 में आप छूट जाओगे। ओके, नुकसान तो जो होना है सो होगा ही होगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा। आप चाहे ये उपाय कर लो या 50 करोड़ लगा के उपाय कर लो, जो नुकसान होना है आपका होगा। उसकी डेंसिटी, उसकी वॉल्यूम को कम किया जा सकता है। राइट, है ना। बिल्कुल। तो आप ये कर लीजिए, ठीक है। अब शनि का उपाय हो गया, गुरु का और शुक्र का रह गया। गुरु का बताइए। गुरु का मैंने बताया कि गुरु की सेवा कर लीजिए। उससे क्या बेनिफिट होता है? गुरु अगर अच्छा है आपका, तो ये समझ लीजिए ग्रहों में सारे ग्रह जो हैं गुरु के अनुसार चलते हैं। अच्छा, तो अगर आपका गुरु अच्छा है तो आपके जीवन में अच्छा ही अच्छा रहेगा। अच्छा, हाँ। और अपने गुरु के साथ सिर्फ एक चीज है कि आपको अपने ओवरऑल जो धर्म के अनुसार आपको जीवन जीना पड़ता है। धर्मो रक्षति धर्म वहां पे फॉलो होता है। ठीक है। अब शुक्रवार है, अब शुक्रवार के दिन मैं ये कहता हूँ कि अच्छे से नहाइए, शेव बनाइए, ठीक है, अपनी बॉडी को क्लीन करिए। थोड़ा सा अगर आपके पास
अफोर्ड कर सकते हो तो पार्लर चले जाइए या अपने आप को ग्रूम कर लीजिए, नहीं तो अपने आप घर में ग्रूम कर लीजिए अपने आप को, Right. बाल कटवा लीजिए शुक्रवार के दिन, Okay. आपका शुक्र अच्छा हो जाएगा। ओके ये मेरे प्रैक्टिकल अनुभव है, आप Right. इससे डिसएग्री करने का आपका पूरा राइट है, आप इसको सिरे से खारिज कर सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये मेरा अनुभव है, मुझे उससे फायदा मिला है, अगर आप उसको जीवन में उतारना चाहें आप उतार लीजिए। ओके ये इससे क्या फायदा मिलता है शुक्र ग्रह को मजबूत करने से? शुक्र पैसा। लग्जरी देता है, ओके शुक्र लग्जरी देता है, ऐशो आराम। अच्छा देखिए पैसा होना और लग्जरी होना दोनों अलग अलग चीज है। अच्छा लेकिन पैसा होगा तभी लग्जरी आएगी? नहीं, कोई जरूरी नहीं ऐसा है। नहीं है। हाँ, आपके पास 10 करोड़ रुपए आ रहे हैं और 11 करोड़ का खर्चा है, लग्जरी कहाँ रहेगी? सही बात है ना, आपने 10,000 रुपए कमाए और आपके 6,000 का खर्चा है, 4,000 की लग्जरी है। है राइट। तो कॉन्सेप्ट को समझिए, लग्जरी और पैसा होना अलग अलग चीजें हैं। या फिर जो आपने लग्जरी ली है वो लोनों से ली है। हाँ जी ठीक है, आप क्रेडिट कार्ड की क्रेडिट कार्ड की जिंदगी जी रहे हो। तो वो चीजें आपको समझना पड़ेगा कि आपको अपनी लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस करने हैं। Right. उधार कम से कम लीजिए, उधार कम से कम दीजिए, उतना ही दीजिए जितना डूब जाए तो फर्क ना कोई पड़े, फर्क ना पड़े। राइट है ना। मेरे बहुत अच्छे संबंध होते हैं लोगों से, लेकिन मैं पैसों की लेन देन कम करता हूँ, अच्छा और मैं यही कहता हूँ पैसों की लेन देन कम करूँ। हम्म ऐसा नहीं कि मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती या मैं भगवान ने मुझे ऐसा इक्विप बनाया कि मुझे कभी किसी की मदद, बिल्कुल पड़ती है भैया, बिल्कुल पड़ती है। राइट पर वही है कि उतना ही करो जितना आप और सामने वाला एक दूसरे के साथ आपका रिश्ता ना खराब हो। राइट। एक अच्छे रिलेशनशिप में एक बीच अच्छे में पैसा आ relationship जाता है वो हाँ, काम खराब हो तो जाता है। आप जैसे चक्रों का उपाय बताया, ग्रहों का उपाय बताए, छोटे छोटे लाइफस्टाइल आप चेंज कर लीजिए। अब अगर एक अच्छी स्ट्रांग लाइफस्टाइल आपको बताऊं, जैसे अगर मैं कहता हूं अगर आप 40 दिन तक आप उस लाइफस्टाइल को फॉलो कर जाए, मैं आपको कह सकता हूं आपके जीवन में 60% इंप्रूवमेंट आ जाएगी। अच्छा हाँ बताइए। चलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा। सुबह 6 बजे से पहले उठ जाइए। 6 बजे से पहले? हाँ, सूर्य को पकने से पहले, सूर्य उदय होने से पहले उठ जाइए। उठ के अपना बिस्तर सबसे पहले सेट करिए। अच्छा 90% लोग अपना बिस्तर ऐसे ही छोड़ देते हैं। हाँ ऐसे ही छोड़ के निकल जाते हैं। हाँ, आप अपने बिस्तर में अपनी चद्दर तय करिए, तकिया सही से लगाइए, बिस्तर को साफ करिए, बिस्तर बिल्कुल सेट करिए, नंबर 1। उसके बाद स्नान करिए। ओके हो सके तो अपने कमरे में झाड़ू जरूर लगा लीजिए। अच्छा झाड़ू लगा के, पोछा नहीं लगा सकते तो झाड़ू पोछा कर सकते तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर सकते तो झाड़ू लगा लीजिए। बहुत से घरों में काम वाली आती है, पर शुभ की झाड़ू जरूर लगा लीजिए। झाड़ू लगा के आप नहा लीजिए। अच्छा स्नान करके सूर्य को जल दे दीजिए। ओके यहाँ तक कोई पैसा खर्च हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, लाइफस्टाइल चेंज हुई बस। हाँ लाइफस्टाइल चेंज हुई। राइट सूर्य को जल दीजिए, वहीं सूर्य को जल देकर हनुमान चालीसा का पाठ घूमते घूमते कर लीजिए। ठीक है, थोड़ा वॉक कर लीजिए। पास में अगर पार्क है, घर वहीं है तो वहाँ चले जाइए, पार्क में घूम के आ जाइए। ठीक है, अब नाश्ता कर लीजिए। राइट नाश्ते में 4 बादाम जरूर ले लीजिए। अच्छा ठीक है, 4 बादाम ले लीजिए, या जो भी आप ड्राई फ्रूट्स हैं, नहीं है तो मुट्ठी भर चना ले लीजिए, भिगो के रख लीजिए, सुबह नाश्ते में ले लीजिए। ओके डाइट प्रोटीन अच्छी होगी आपकी। राइट ठीक है, उसके बाद अपने माता पिता, अपने परिवार वालों के साथ 5 मिनट बात कर लीजिए। ओके बच्चा स्कूल जा रहा है, उसके सर पे हाथ फेर दीजिए। राइट पैसा लगा अभी तक? नहीं नहीं लगा, मेंटल सुकून और स्ट्रेंथ मिल जाएगी। ओके उसके बाद करने के बाद अपने काम पे चले जाइए। आपका जो भी काम है, अपने काम पर नियम पे पहुंचिए। 10 बजे, 11 बजे, 9 बजे, 8 बजे जो टाइम है, उतने बजे आप उस समय अपनी कुर्सी पर, अपनी जगह पर होने चाहिए। ओके अगर आप उस समय नियम को पालन करेंगे तो आपकी ज़िंदगी में कमी नहीं आएगी। आप वहाँ जाकर बैठिए, अपना काम शुरू करिए। ओके जितना हो सके दूसरों की मदद करिए। अच्छे रास्ते खोलिए। जहाँ हो सके, अगर आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगता है, मान लीजिए आप बैंक में नौकरी करते हैं, 1 बजे आपका लंच हो गया, राइट और एक ऐसा व्यक्ति है जिसको हॉस्पिटल में जाके पैसे जमा करने हैं, राइट आपको उस पैसे का चालान का निकालने में 2 मिनट लगना है। अगर आप लंच पे चले गए तो उस व्यक्ति को 1.5 घंटे बैठना पड़ेगा, और हो सकता है कि उस वजह से जो व्यक्ति हॉस्पिटल में उसकी डेथ हो जाए, तो उसका दोष किसके सर पे जाएगा? वही जो स्टाफ का बंदा स्टाफ जाएगा। आपको तो, आपने तो कहा तो मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैं तो अपनी ड्यूटी कर रहा था, लेकिन आपकी वजह से एक हत्या हो गई। ओके उस टाइम पे इंसान को ये उस टाइम सोचना पे चाहिए। आप, अगर किसी की इमरजेंसी है, कोई सिचुएशन है, तो 2 मिनट रुक के आप उसको दे दीजिए। राइट है ना? बिल्कुल हो सकता है कि आपने वो जो 2 मिनट रुके, उसको जो पैसा टाइम पे निकाल कर दिया और उससे उसकी जान बच गई। जाने अनजाने आपको दुआ मिलती रहेगी। राइट सही कह रहे हैं आप। जो अभी आपने बताया लाइफस्टाइल में, थोड़ा सा मैं इसको अपने ऊपर एक चीज़ अमल करता हूँ। जैसे कहा जाता है कर्म ही पूजा है, सबसे पहले अपना इंसान कर्म करे। लेकिन कुछ लोग ये होता है कि कर्म करने के चक्कर में अपनी फैमिली या फिर और भी चीज़ जो है वो सेकेंडरी कर देते हैं, सबसे पहले कर्म करते हैं। इसके बारे में आपको क्या कहना है? कर्म की डेफिनेशन में फैमिली क्यों नहीं आती भाई?
फैमिली के प्रति जिम्मेदारी भी तो कर्म है ना। लोग कहते हैं कर्म कि का मतलब सिर्फ वर्क नहीं है, पैसा हाँ। कमाना का मशीन नहीं है ना। हम्म, अगर ये कहा जाता है कि कर्म ही पूजा है, तो कर्म की डेफिनेशन में सब कुछ आता है। परिवार भी आता है, माता पिता की सेवा भी आती है, बच्चों की परवरिश भी आती है। राइट। वरना ये कहा जाता है कि आप व्यवसाय करिए, हम्म, व्यवसाय ही पूजा होती। हाँ, अगर कर्म कहा गया है तो कर्म तो सांस लेना भी कर्म है ना, अच्छा, राइट, सोना भी कर्म है, कुछ नहीं करना भी कर्म है। अच्छा, आप कुछ नहीं कर रहे तो वो भी कर्म है। ओके, बस अच्छे और बुरे का फर्क है। अच्छे बुरे का फर्क है। हम्म, तो अब आपने अपना पूरा दिन अपने दिनचर्या करिए, टाइम से अपने घर वापस आइए, हाथ पैर धोइए, संध्या वंदन करिए, हम्म, ठीक है। साथ शाम को थोड़ा सा भगवान के साथ बैठें, मेडिटेशन करें, परिवार के साथ बैठें, समय से सब बैठ के एक नियम बना लें, लंच डिनर या ब्रेकफास्ट एक ऐसा टाइम हो जहाँ परिवार के सारे सदस्य एक साथ बैठ के खाना खाएंगे, ओके, बिना मोबाइल के, ये बड़ा मुश्किल है आजकल। है ना। अब बिना मोबाइल के आपने डिनर कर लिया, मान लिया आधा घंटा, क्या लगा आपको, और टाइम से सोने चले जाइए, और सोने से पहले कोई भी धार्मिक या अच्छी किताब पढ़ लीजिए, आपको अच्छी नींद आएगी, सपने नहीं आएंगे। अब इस लाइफस्टाइल में आपके पैसे कहाँ लगे, कहीं भी नहीं, बस जरा सा चेंज करना है उसको, जरा सा चेंज करना है। अभी आपकी लाइफ स्टाइल भी चेंज हो गई, ग्रहों का उपाय भी हो गया, आपके जीवन में आने वाले कष्ट भी टल गए, और आपको सुकून मिल गया। हाँ, दिक्कत कहाँ आएगी आपको पता, बहुत सारे लोग मुझे फ़ोन करते हैं, सर आई एम वरीड। क्या हो गया, सब कुछ ठीक चल रहा है। मेरे यूएस के 2-3 क्लाइंट्स हैं, यूएस यूके में, वो अचानक फ़ोन करेंगे, गणेश आई एम वरीड। व्हाट हैपेंड सर, एवरीथिंग इज गोइंग फाइन, नथिंग इज हैपनिंग रॉन्ग। मैं कहा सर फिर गलत करूं, नहीं बट आई एम वरीड। अच्छा, मैं कहा सर फिर वरीड क्यों, दिमाग में कीड़ा है। अच्छा, हम इतना ओवर थिंक करने लगे हैं कि हम अपनी आइडेंटिटी क्राइसिस में पहुंच गए हैं, जेलसी में मर रहे हैं। राइट। तो हमें थोड़ी थोड़ी चीज़ें अगर हम ठीक कर लें ना, तो सुकून से ज़िंदगी बहुत अच्छी निकल सकती है। विकास, पैसा ज़रूरत है, पर मैं ये बात जानता हूँ कि पैसे के बिना भी ज़िंदगी चलाई जा सकती है। राइट। अब जैसे मैंने शायद पिछली बार भी मेंशन किया था, मुझे वृंदावन जाना था, मेरे पास पैसे नहीं थे, एक सिचुएशन आ गई, पैसे नहीं थे, या कोई बैंक हॉलीडेज पड़ गए, कैश नहीं था घर में, बड़ी हुड़क लग रही थी, और ये 15-20 साल पहले की बात है। अच्छा, और मुझे बड़ी हुड़क लग रही, मुझे वृंदावन जाना, पैसे नहीं है, ठीक है। तो बैठा मैं सोच ही रहा था, अचानक एक व्यक्ति आया, कहता गुरुजी प्रणाम। मैं कहा भैया प्रणाम, क्या हो गया। अरे गुरुजी मैंने नई गाड़ी ली है और मेरा मन कर रहा है कि मैं आपके साथ वृंदावन चलूँ। अच्छा, मैं कहा ठीक है भाई चल ले। अच्छा, अब उसने मुझे गाड़ी में बिठाया, फॉर्च्यूनर गाड़ी थी, उसने मुझे आगे की सीट पे बिठाया, पैर भी छुए और माला भी पहनाई, और फॉर्च्यूनर गाड़ी में बिठाया। मुझे वृंदावन ले गया, गोवर्धन ले गया, रास्ते में खिलाया पिलाया, घुमाया, सब कुछ किया। वापस घर आया, वापस छोड़ा, एक एनवेलप निकाल के दिया जो थोड़ा मोटा सा था, और पीछे से मिठाई के डब्बे फ्रूट्स निकाल के दिए, और मुझे दे दिए। अब बताओ मुझे पैसे की कहाँ जरूरत पड़ी, वृंदावन घूम के आ गया ना। आपके अंदर दृढ़ शक्ति होनी चाहिए, संकल्प शक्ति होनी चाहिए। राइट, दिल से आप सोचें। अब मुझे केस ये याद है कि एक क्लाइंट था, उसका एक्सीडेंट हो गया, पर उसको ना 21 यूनिट ब्लड की जरूरत पड़ी। सरप्राइजिंगली उसको 4 यूनिट ब्लड रोज लग रहा था। उसके रिश्ते ऐसे अच्छे थे कि उसको 21 यूनिट की जरूरत थी, तो 70 यूनिट ब्लड जमा हुआ पड़ा था। क्या बात है। और कभी कभी आपको 1 यूनिट ब्लड लाख रुपए देने पे भी ना मिले। माय गॉड, ये कर्म है उसके, ये कर्म है। अब आपको आपके जीवन में चोट चपेट बहुत लग रही, गाड़ी का एक्सीडेंट बहुत हो रहा है, ब्लड डोनेट कर दीजिए, साल में एक बार, आपके एक्सीडेंट बंद हो जाएंगे। अच्छा, राइट, ठीक है। अब आपको बीमारी का डर लग रहा है, सरकारी अस्पताल में जाके चाय पानी पी लीजिए, हफ्ते में 1 दिन जाइए, वहाँ थोड़ा सेवा कर दीजिए। अब सेवा कैसे करेंगे, अब हमको कौन सेवा करने देगा, बहुत सवाल आता है। भैया वहाँ जाओ, अनपढ़ आदमी है, उनको क्या ट्रीटमेंट मिला है क्या नहीं मिला बैठ के एक्सप्लेन कर दो, जाके दुकान से उनको दवाई दिलवा दो। हाँ सही बात है, मेडिसिन के ऑनलाइन पे लगे होते लोग। ठीक है। अब आपके घर में आपके बच्चे आपकी नहीं सुनते, संतान उत्पत्ति नहीं हो रही है, आप चिल्ड्रन वार्ड में चले जाइए, बच्चों को दूध के डब्बे दे आइए। ओके, क्या लगा आपका, एक दूध का डब्बा है, पैसे हैं तो दे आइए दूध का, एक दूध की थैली पकड़ा दीजिए। ओके, छोटे बच्चों के कपड़े दे आइए, 0 साइज के कपड़े वहाँ वार्ड में दे। बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं, गरीब बच्चे पैदा होते हैं जिनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं होते। राइट।
उपाय हो गया ना, जी, है ना। दिखावा मत करिए, उपाय करिए, उपाय करिए। है ना। आपने जो अभी बताया लाइफस्टाइल चेंज करने का, थोड़ा सा मेरे दिमाग में एक बात आ रही है कि अगर हम बच्चे के अंदर ये बात डालना चाहे, क्योंकि बच्चे इन बातों को समझते नहीं जल्दी, ग्रास्प नहीं करते, कैसे करें उनकी लाइफस्टाइल चेंज कि बचपन से ही उसके अंदर एक सही हो जाए। जी, विकास आपने ये कैसे कह दिया कि बच्चे ग्रैस्प नहीं करते हैं? बच्चे सबसे पहले ग्रैस्प करते हैं। बट उनको तो आजकल तो मोबाइल, रील, ये सब ऐसा चीजें, नहीं गेम्स चाहिए है, दे आर ऑनलाइन। हाईली एजुकेटेड नाउ एंड दे आर एजुकेटेड मोर देन यू एंड मी। अच्छा। मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब मोदी जी नए नए आए 2014 में, उन्होंने सबसे पहला काम क्या किया था? स्वच्छ भारत अभियान, ठीक है। राइट। अब उसके ऐड आते थे, तब मेरा बेटा होगा 4 साल का। अच्छा। तो मैं गाड़ी से जा रहा था और मैंने कोल्ड ड्रिंक पी और मैं शीशा नीचे करके कोल्ड ड्रिंक की बोतल बाहर फेंकने वाला था। अच्छा। उसने बोला पापा गंदी बात। अच्छा। राइट। उसने ग्रैस्प किया। ग्रैस्प किया। सो ऐसा नहीं, हमारे बच्चे ग्रैस्प करते हैं, हम उन्हें सिखाना ही नहीं चाहते हैं। मोबाइल हमने दिया, उन्होंने थोड़ी। पैदा होते समय मोबाइल थोड़ी डिलीवर हुआ था। उनको जो बर्थ किट आती है तो उसमें जॉनसन्स बेबी ऑयल आज भी आता है, जो 10-20 साल पहले आता था। जो बेबी बच्चों के लिए जो गिफ्ट आता है ना, इन्फेंट बेबी किट जो होता है, उसमें जॉनसन्स बेबी ऑयल, उनका टर्मरिक, उनके कपड़े, उनके डायपर ही होते हैं। मोबाइल आज भी नहीं होता। मोबाइल हमने दिया है, ओके, बिकॉज हमारे पास टाइम नहीं है हमारे बच्चों के लिए। राइट, ये करेक्ट। हम अपने बच्चों के लिए टाइम नहीं दे रहे हैं। मेरे पास आजकल ऐसे कपल्स आते हैं जो डिवोर्स ले रहे हैं और दोनों में से कोई भी बच्चे नहीं रखना चाहता है। अच्छा, क्यों? दोनों में से कोई बच्चा नहीं रखना चाहता। फ्रीडम। ओके। तू संभाल, तू संभाल, तू संभाल, तू संभाल। फ्रीडम। राइट। तो बच्चों को अगर हम बचपन से ही ठीक अगर लाइफस्टाइल दे, समझाएं उनको क्या चीज। अब आप एक बात बताइए, एक लेबर रूम में हिंदू का भी बच्चा होगा, फ्रेंच का भी बच्चा होगा, मुसलमान का भी बच्चा होगा, इसका भी बच्चा होगा, उसका भी बच्चा होगा, कनाडा भी होगा, तमिलनाडु का भी बच्चा होगा। एक ही लेबर रूम है, एक ही हॉस्पिटल है। राइट। अब वो बच्चे निकले और 5 साल के बाद उन बच्चों से मिलोगे तो पांचों बच्चे अलग अलग भाषा बोल रहे होंगे। राइट। पैदा एक ही तरीके से हुए, एक ही डॉक्टर ने पैदा किया, एक ही हॉस्पिटल में पैदा किया, लेकिन भाषाएं अलग अलग क्यों हो गई? क्योंकि अलग अलग भाषाओं में वो ट्रेंड किए गए। तो आप जो सिखाओगे वो वही होगा ना भाई। आप नीम के पेड़ पर आप सोचो आम पैदा हो जाए और आम के पेड़ पर नीम पैदा हो जाए, नहीं हो सकता ना। आम के पेड़ पर आम ही होगा, खट्टा मीठा टेढ़ा जैसा मर्जी हो, आम ही होगा। राइट। और नीम के पेड़ पर नीम ही होगा। तो आप जैसा ट्रेंड करना चाहो अपने बच्चों को वैसा होगा। आप उनको संस्कार दो। आप तो मोबाइल में, और आपने उसको भी मोबाइल पकड़ा दिया। अब उसी जगह आपका बच्चा सोने जा रहा है, आप उसको रामचरितमानस की लोरी सुनाओ। सुबह उठ के उसको भय कृपाला दीन दयाला सुनाओ, उससे उठाओ उसको। रामचरितमानस की चौपाई से उठाओ और देखो उसके जीवन में कोई कष्ट आ जाए, सारे ग्रह साइड में बैठ जाएंगे। और आज की डेट में उसकी दृढ़ शक्ति, उसकी संकल्प शक्ति स्ट्रांग होगी ना जी। भय होगा ही नहीं उसके अंदर। उसके अंदर पहले से ही दिमाग में ये चीजें चली गई। और अगर अब कुछ समय बीत गया हो और अब चाहता है इंसान अपने बच्चे की लाइफ में कुछ चेंजेस करना, तब कोई तरीका? क्योंकि अब वो बच्चा जो है आगे निकल चुका है। आपने अपने जीवन में पहला मोबाइल कब यूज किया था? मैं तो काफी बात किया था 18-19 साल की उम्र में। 18 साल की 19 की उम्र में। जब आप 19 साल के होंगे, आपके पिताजी लगभग 40-50 के होंगे। हाँ, 40 के करीब। उन्होंने भी उसी समय मोबाइल यूज किया। आपका भतीजा का 6 साल का था तो उसने भी उसी समय मोबाइल। तो एज से कोई मैटर नहीं करता। वक्त परिवर्तित होता, हम परिवर्तित हो जाते हैं। समय परिवर्तित तो हम परिवर्तित हो जाते हैं। तो अगर आप परिवर्तन चाहेंगे तो आज आप परिवर्तन होगा। शुरू में मुश्किल होती है। ये बातें समझानी भी पड़ती है बच्चे को भी। समझानी पड़ती है। समझानी नहीं होगी आपको। लीड बाय, इफ यू वांट टू बिकम अ लीडर, लीड बाय एक्शन। ओके। आपको फ्रंट से लीड करना पड़ेगा। आपको अपने जीवन में लाइफस्टाइल में चेंज लाना पड़ेगा। अब आप आए घर में और आपने जूता उछाल के ऐसे फेंका तो बच्चा भी फेंकेगा। आपने उतारा जूता, साइड में रखा, मोजा फोल्ड किया, बाथरूम में गए, पैर धुले, हाथ धुला, सर पे छींटा मारा, पवित्र हुए, उसके बाद आप घर के सदस्यों से मिले। अब कोविड प्रोटोकॉल में सारे डिसिप्लिन हो गए थे ना। हाँ, सब डिसिप्लिन हो गया था। तो अब आप पॉल्यूशन फ्री भी हो गया था। हाँ। सब तो अगर यही आप कंटिन्यू रखें तो बच्चा आएगा स्कूल से, क्या होगा? 1 दिन देखेगा, 2 दिन देखेगा, 4 दिन, 5वें दिन अपने आप अपना जूता उठा के रखेगा। राइट।
अगर आप अपने घर में अपनी वाइफ को ऊंची आवाज में बात करेंगे, आप उसकी इंसल्ट करेंगे, बच्चा भी आपकी वाइफ की भी इंसल्ट करेगा, अपनी माँ की इंसल्ट करेगा, और वो कल को आपको भी ब्लैकमेल करेगा। तो बच्चे जो देखते हैं वही सीखते हैं। आप उनको राम राम सिखाओ या राधे श्याम सिखाओ या ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार सिखाओ या हम्प्टी डम्प्टी सेट ऑन अ वॉल सिखाओ, वो वही सीखेंगे जो आप सिखाओगे और जो उनके ऑरा में होगा, जो उनकी परवरिश में होगा। राइट। तो अब मैं आपसे एक लास्ट में ये पूछना चाहता हूँ, अपने इंसान लाइफ में क्या ऐसी चीज़ें चेंजेस ले आए कि किसी कोई बड़ी बीमारी का जो है वो आगमन उनकी तरफ ना हो? आप इस तरीके के कुछ छोटे उपाय बताना चाहेंगे? देखिए, छोटा सा उपाय सबसे बड़ी बात है कि सबसे पहला आप एक जीवन में काम कर सकते हैं कि अपने सर के पास, सर के नीचे एक लोटा रखें, उसमें पानी भर के रखें। अच्छा। और एक कटोरी में 7 अनाज भर के रखें। ठीक है, रात भर उसको रहने दें, सुबह वो पानी कीकड़ में डाल दें और जो 7 अनाज है वो पक्षियों को डाल दें। अच्छा। 90% आपकी लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। वाह, अच्छा। ठीक है। दूसरा, नहाने में कॉफ़ी और सॉल्ट और सिनेमन, ओके, कॉफ़ी, सॉल्ट और सिनेमन चुटकी चुटकी भर डाल दें, एक एक चम्मच डाल दें बाल्टी में, ठीक है, मिक्स करके उससे नहा लें। ओके। आपका ऑरा, पॉर्स, स्मेल सब ठीक रहेगी। क्या क्या, एक बार दोबारा रिपीट कीजिए? कॉफ़ी 1 चम्मच, नमक 1 चम्मच और 1 चुटकी सिनेमन से, यानी दालचीनी। हाँ, ये तीनों चीज़ें पानी में डाल के नहा लीजिए। ओके, ठीक है। आपका ऑरा खुला रहेगा, आप फ्रेश फील करेंगे, आपको नेगेटिविटी नहीं होगी। अगर किसी ने कुछ किया कराया हो गया, ऊपरी हवा है, वो क्लियर हो जाएगी। ठीक है, 2 चीज़ें हो गई। राइट, ठीक है। तीसरा, बैठें। क्या होता है, पहले खाना सर्व हो जाता है फिर हम जाते हैं खाना खाने। हाँ जी। ऐसा ना करें, पहले आप बैठ जाएं, मन में प्रार्थना करें, खाना आए, उसका धन्यवाद करें। धन्यवाद कहाँ तक करना है? जहाँ तक फार्मर ने खेती उत्पन्न की है। हे ईश्वर, मैं उन सब का धन्यवाद करता हूँ जिसके कारण यह भोजन मेरे तक पहुँचा है। ओके, धन्यवाद करें और उतना ही खाना लें जितना आप खा सकें, और खाना वेस्ट न करें। राइट। ठीक है। कितना डिफिकल्ट है ये? अगर अन्नपूर्णा प्रश्न तो सब कुछ प्रश्न। हम और आप यहाँ बैठे किस लिए हैं? 2 वक्त की रोटी के लिए ना। राइट, है ना? बिल्कुल। आप अगर दिन रात मेहनत कर रहे हैं, या मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूँ, या हमारे व्यूअर्स मेहनत कर रहे हैं, तो इसलिए कि 2 वक्त की सुकून की रोटी खा सके ना। और आप उसी रोटी को आप आधा खा रहे हैं, आधा फेंक रहे हैं, वो बेकार है फिर तो। बहुत बढ़िया चीज़ें आज आपने बताई है, सारे उपायों। अब मेरे पास एक एम्प्लॉय काम करता था, 15-16 साल से एम्प्लॉय था वो। अच्छा। हाँ, बहुत अच्छा एम्प्लॉय था, बहुत काम करता था, पर उसकी एक आदत थी कि वो खाने में खाना नहीं खाता था। अच्छा, फिर? खाना लापरवाही करता था, नहीं खाता था, आगे पीछे खाता था। एक दिन मैंने नोटिस किया कि हमारे यहाँ कुछ बना हुआ था खाने के लिए, तो उसको दिया गया। अच्छा। बड़े प्यार से, क्योंकि हमारे सब कुछ जो हम खाते हैं वही सब खाते हैं, और हो सकता है वो जो खाते हैं वो मुझे भी ना खाने को मिले। अच्छा। हमारे इतना ओपन हिसाब किताब है। ओके। और मैंने उसको खाने को दिया, और उसने ना एक बाइट लेकर उसको एज इट इज उसको डस्टबिन में फेंक दिया। ओह। मैंने कहा, भाई तूने डस्टबिन में क्यों फेंका? कुत्ते को दे सकता था, किसी जानवर को दे सकता था, चींटियों के पास डाल सकता था, डस्टबिन में क्यों फेंका? मैंने उसी वक्त उसको निकाल दिया। उसी वक्त निकाल दिया आपने? निकाल दिया। 16 साल पुराना एम्प्लॉय, और वो बात उसने समझी, महसूस की, और उसने बोला, प्रभु आज के बाद मैं जिंदगी में अन्न के एक दाने की कीमत रखूंगा। और उसने मुझे बिल्कुल ऑब्जेक्शन नहीं किया, और मुस्कुराते हुए गया। अच्छा काम कर रहा है आज भी। तो आप उसको समझाते और उसके बाद उसको अलर्ट करते? समझाने में नहीं समझता वो। अच्छा। पर अब वो समझेगा जिंदगी भर। अब वो जो पैसा कमाएगा उसकी इज्जत करेगा। राइट। हर एक अन्न के कारण हमारे पास प्रॉब्लम पता कहाँ है? हमारे पास भगवान ने सब कुछ दिया है, लेकिन हम उसका सही सदुपयोग नहीं करते हैं। राइट। हमें जीवन जीने के लिए हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 7 कपड़ों की जरूरत है। राइट। पर हमारे बोर्ड में कितना भरा होता है कबर्ड में? बहुत सारे रखे होते, ऐसे कपड़े जिनके हमने टैग भी नहीं उतारे होते, और कुछ ऐसे होते जो रखे ही होते, रखे ही रह जाते। अब मेरे पास सच्ची में बहुत सारे शूज एंड चप्पल हैं। अच्छा। है मतलब 10-12 पेयर जोड़ी हैं। अच्छा। पर मैं एक ही चप्पल में जिंदगी जीता हूँ। बड़े से बड़े फंक्शन में ये चप्पल पहन के जा रहा हूँ, और मुझे सच बताऊँ कोई कहीं कमी महसूस नहीं हो रही है। पहले मैं हर सुबह दूसरी चप्पल होती थी, दोपहर में कुछ और होता था, शाम के लिए कुछ और होता था, बाथरूम के लिए कुछ और होता था। अभी मैंने एक ही चप्पल, मुझे फिट हो गई और मैं सेट हूँ, और मैं पिछले 6 महीने से इसी में खुश हूँ। आपने क्या सोच के बताया इतना सारी लिया था जूते चप्पलों का? शौक, मन किया, नीड ऑफ द आवर थी ना उस समय। फंक्शंस में जाना होता था, एग्जीबिशंस में जाना होता था, वॉक पे जाना होता था, ये होता था। धीरे 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 आवश्यकताएं समझ में आने लग गई कि जीवन में खुश रहना है तो आवश्यकताओं में कमी करो। राइट। ठीक है। तो आप ये छोटी छोटी लाइफस्टाइल चेंजेस करके ना
बिना पूजा पाठ के, बिना तंत्र मंत्र यंत्र किए हुए भी अपने जीवन में सुख समृद्धि ला सकते हैं। 9 के 9 ग्रहों को खुश रख सकते हैं, सातों चक्रों को जागृत रख सकते हैं, अध्यात्म की पराकाष्ठा पे पहुंच सकते हैं। आप भी राजा बन सकते हैं। राइट। बड़े बड़े अनुष्ठानों की जरूरत नहीं है, बड़े बड़े महंगे उपायों की जरूरत नहीं है। ये छोटे छोटे बेसिक लाइफस्टाइल। राइट। अब एक व्यक्ति आया, वो बड़ा कष्ट में था, मैंने उसको बोला 27 दिन तक लगातार जाके गंगा जी नहा ले और मुंडन करा लियो, सर पे बाल मत रखियो। अच्छा। हर हफ्ते मुंडन करा। अच्छा, आप ये हर हफ्ते मुंडन करा? हाँ, हर हफ्ते। अच्छा। अब इस बात को 6 महीने हो गए। अच्छा, ठीक है, उसने 4 महीने का मैंने बोला था, 4 महीने उसने कर लिया। ठीक है। अब उसके बाल इतने सुंदर आए, अच्छा। उसका ऑरा इतना पॉजिटिव हो गया। अब उससे बात करके मुझे ऐसे लगता है जैसे मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ। अच्छा। इतना बुद्धिजीवी विवेकी हो गया। और वो ऐसा व्यक्ति था कि दुनिया का आप कोई भी ऐब ले लो, सब था, सब उसमें दुगना था। अच्छा। मतलब पान, बीड़ी, सिगरेट, शराब, सब कुछ था उसके अंदर। राइट। लेकिन आज वही व्यक्ति सुधर गया। यानी एक इंसान अगर अपनी लाइफस्टाइल को जरा चेंज कर दे तो अपना जीवन को ही चेंज कर सकता है। बहुत। अब मेरे जैसे व्यक्ति ने अगर वेट लॉस किया लाइफस्टाइल चेंज करके तो मैं ये मानता हूँ कि दुनिया में कोई भी कर सकता है। मैं बड़ा आलसी व्यक्ति हूँ। अच्छा। ठीक है, मैं बड़ा कहते हैं ना, वो नाजू से पला हुआ बच्चा होता है ना, वैसा बच्चा था। सही बात। लेकिन मैंने भी किया तो हो गया ना। आपको अगर 12 बजे बुलाना हो तो 11 बजे का टाइम दो। हाँ, मतलब मैं आ जाऊंगा। चलिए, बहुत अच्छा लगा आज आपसे सारी ये बातें करके, और कई चीजें जो है सीखने को मिली कि लाइफस्टाइल में चेंजेस करके क्या क्या हम पा सकते हैं जिंदगी में। विकास, देखो, जिंदगी बहुत सरल है, हम इसको कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं। हमें इसमें कमियां ढूंढते हैं। हम उसके लिए शुक्रगुजार नहीं करते, हम कभी दोनों हाथ उठा के उसको थैंक यू नहीं बोलते हैं। राइट। हम अपने माता पिता का धन्यवाद नहीं करते कि वो खुद सूखे गीले में सोकर हमें सूखे में सुखाया। आज हम उनमें कमी, पापा आपने मुझे MBA के लिए फीस नहीं दी, मम्मी आपने मुझे ये नहीं किया, पापा ये नहीं किया। अरे उन्होंने जो किया उसके लिए तो धन्यवाद करो। सही बात। तुम्हें ये तो याद है कि उन्होंने क्या क्या नहीं किया? आपको ऐसी 10 चीजें याद है कि जो उन्होंने किया? नहीं याद है, ये भूल जाते हैं। तो हम अपने माता पिता गुरु की सेवा नहीं कर रहे हैं, हम प्रकृति का सम्मान नहीं कर रहे हैं, हम नेचर के साथ नहीं चल रहे हैं, हम जो नियम शेड्यूल बने हैं उनको फॉलो नहीं कर रहे हैं। राइट। तो जीवन में तो कष्ट आएगा ही। अगर आप इंडिया में लेफ्ट हैंड ड्राइव है या राइट हैंड ड्राइव है तो आप गाड़ी लेफ्ट साइड में चलाओगे। US में राइट हैंड है तो राइट हैंड चलाओगे। बिल्कुल। उल्टा करोगे तो एक्सीडेंट ही होगा ना भाई। बिल्कुल सही कह रहे हो। और हम इस बात को मानने को राजी नहीं है। जी। आज हमारे घर के बच्चे रात के शाम को 7 बजे घर से निकलते हैं, सुबह 4 बजे पार्टी करके आ रहे हैं। राइट। तो जब वो सुबह 4 बजे तक पार्टी करेंगे तो दिन में क्या करेंगे? मैं इसके अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं इसके अगेंस्ट नहीं हूँ। आपको जो अच्छा लगे आप करें, ये मेरा निजी राय है। मैं किसी के लाइफ स्टाइल पे क्वेश्चन उठाने वाला बिल्कुल भी कुछ नहीं होता हूँ, क्योंकि मैंने भी अपने जीवन में बहुत अच्छे और बुरे कर्म किए हैं और मैंने भी अच्छी और बुरी, पर आज उन सब का निचोड़ी अनुभव ये है कि मैं आपको ये दे सकता हूँ कि आपका जीवन परिवर्तन हो सकता है। वही है, या तो समझ के अभी अपने आप को चेंज कर लो, या फिर एक्सपीरियंस लेके भुगत के तब जाके सीखो। जी ठीक है सर। अब चलते चलते एक आपकी तरफ से आखिरी टिप, जो कि लाइफस्टाइल चेंज करने के लिए जो अड़े हुए हैं कि भाई मैं जैसा चल रहा हूँ वैसा ही चलता रहूंगा, वो क्या ऐसा कर दे कि भाई अपनी लाइफस्टाइल को चेंज उनके दिमाग के अंदर घुस जाए। जी। लाइफस्टाइल चेंज करने के लिए सिंपल सा एक ही उसूल है, जियो और जीने दो। अच्छा। खुद भी अच्छे से जियो और दूसरे को भी जीने दो। जी। और हर अवस्था में मुस्कुरा के रहो। परेशानियों को कह दो कि अब तुम अपना रास्ता बदल दो, क्योंकि हमने मुस्कुराना सीख लिया है। राइट। परेशानियों को कह दो अब तुम अपना रास्ता बदल दो, क्योंकि हमने अब मुस्कुराना सीख लिया है। राइट। तो जब आप मुस्कुराने लगेंगे तो परिस्थिति अपने आप बदल जाएगी। यानी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपकी एक स्माइल है। स्माइल है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, आप यहाँ पे आए। राधे राधे। और आप लोगों को भी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। आज कुछ ऐसे उपाय थे अलग जो लाइफस्टाइल चेंज करके आपके जीवन को बदल सकते थे। आपको कुछ भी पूछना हो, कुछ भी समझना हो जी, बेझिझक होकर आप मुझे फ़ोन करें, मैसेज करें। मैं जितना हो सकेगा आपकी सहायता करूंगा, आपकी मदद करूंगा। अगर नहीं कर पाऊँ तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और बट ऐसा होता नहीं है। हाँ, कभी कभी मैं थोड़ा सा रूड हो जाता हूँ, क्योंकि दिन में 25-25, 50-50, 100 फ़ोन कॉल लगातार आते हैं और रात के 2 बजे 2:30 बजे भी आ जाते हैं। तो उस अवस्था के लिए मैं क्षमा मांगूंगा। और बाकी मैं
जितना हो सकेगा मैं आप सबके जीवन में परिवर्तन करूं। और अगर आपको लगता है कि हमारे लिए कोई सुझाव है, हमें और कुछ इम्प्रूवमेंट करना है, तो हम उसके लिए भी वेलकम करेंगे, आप उसे कमेंट कर सकते हैं। और मैं फिर एक बार कहूँगा कि विकास पॉडकास्ट शो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने जीवन में वो एक विकास कहता है बेल आइकॉन ज़रूर दबाना है, जिससे आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, तो ज़रूर करें। आप सबको मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो और अच्छा बीते। जय श्री कृष्ण। साथ में सर एक आखिरी बात बता दीजिए कि केवल उन्हीं की कंसल्टेशन करोगे जो कि विकास पॉडकास्ट शो को सब्सक्राइब करेगा। हाँ, मैं उन लोगों को फ्री कंसल्टेशन दूंगा जो विकास पॉडकास्ट शो को सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे और उसका स्क्रीनशॉट मेरे साथ या विकास के साथ शेयर करेंगे। मैं उनको 10 मिनट की कंसल्टेशन फ्री दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हरि ओम। जय श्री कृष्ण।